सुबह डुमराएं बच्चों, तुम्हारा पुनः स्वागत है। और आज सशक्त गायत्री मंत्र और साथ में आज सोमवार है, भगवान शंकर के मंत्र के साथ हम लोग पढ़ाई को पूरा करेंगे। सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप मेरे साथ बोलोगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या कुन्देन्दु तुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च्युतशङ्कर प्रभृति देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजायापहा। जय मां सरस्वती। मेरे साथ बच्चों एक मंत्र है, पहले मैं लूंगा, उसके बाद उच्चारण करोगे। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याशुधाय दिगंबराय दशमेनकराय नमः शिवाय। मेरे साथ सब बच्चे बोलोगे। काल हरा कष्ट हरा दुख हरा दारिद्र हरा संकट हरा कंटक हरा विपत्ति हरा रोग हरा बाधा हरा काल मृत्यु हरा सुख संपत्ति प्रदान करा। मेरे साथ बोलो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पते हर हर महादेव। बच्चों, मंत्र से शक्ति मिलती है। मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। मंत्र से रोग हटता है और कई बाधाएं टल जाती हैं रोग से, मंत्र से। तो रोज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मेरे साथ कर ही रहे हो तुम लोग। बाढ़ का समय है, गंगा जी तुम्हारे गांव आ चुकी है। कुछ ही 500-600 मीटर पर गंगा जी तुम्हारे पास मौजूद है। जबकि गंगा यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। वहाँ से 17 किलोमीटर तुम्हारे गांव के चरण को छू चुकी है। और ये मन में प्रश्न आता हो कि ऐसा क्यों होता है, बाढ़ क्यों आता है। देखो बेटा, पहले पढ़ाए हुए हैं तुम लोग को, जो
हमारा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का महीना होता है, काफ़ी हॉट होता चला जाता है, गर्मी होता है ना काफ़ी, और सूर्य भगवान की गर्मी से समुद्र का पानी है, नदी का पानी है, तालाब का पानी है, वह इवोपोरेट होकर, वाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है और बादल का स्वरूप लेता है, बड़ा बड़ा बादल से, और फिर कंडेंस होकर वर्षा का रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो समुद्र कहाँ पर है? समुद्र तटीय क्षेत्र जो तुम्हारा है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, और वहाँ से बादल बन के इधर आते हैं हमारे, और हिमालय के पास आकर टकराते हैं ऊपर में। तो पूरा 3214 किलोमीटर सफर होता है कि नहीं होता है? होता है। इतनी दूरी का सफर करके वो आते हैं, और वर्षा के द्वारा जो नदियां हैं उसमें उसका जल स्तर बढ़ जाता है, और जब जल स्तर बढ़ता है तो यही स्वरूप होता है बाढ़ का, और फिर वापस उसी समुद्र में नदी चली जाती है। जैसे हम पहले जानकारी दिए हैं कि हमारी जो प्रमुख नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना, गंगा, और इनकी जो यमुना में कई नदियां मिलती हैं, बेतवा है, काली सिंध है, चंबल है। गंगा में कई नदियां मिलती हैं, गोमती है, घाघरा है, सोन है, गंडक है, कोसी है, और इस तरीके से इन नदियों के द्वारा भी जो मुख्य नदियां हैं उसमें जलस्तर बढ़ जाता है। गंगा में कई सहायक नदियां मिलती हैं उत्तर और दक्षिण से। दक्षिण साइड से यमुना मिली, यमुना की कई सहायक नदियां मिली उसमें, और फिर उत्तर साइड से कई नदियां मिलती हैं, और ये सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा होता है, क्योंकि हिमालय से आती है कई नदियां, नेपाल से कई नदियां, कोसी, जिसको कि बिहार का शोक बोला जाता है, बहुत विकराल रूप ले लेती है, किधर कभी भी टर्न कर जाएगी, किधर भी जाएगी, तो गांव का गांव तबाह हो जाता है उससे। वो सभी नदी कहाँ मिलती है? विशाल गंगा में। और गंगा आगे जाकर नया गांव पड़ता है, वहां से 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग हुगली बनकर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, और दूसरी भाग गंगा अपने मूल रूप में बांग्लादेश में चली जाती है और ब्रह्मपुत्रा से मिलती है वहां पर। जब गंगा बांग्लादेश में घुसती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा, और ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में इनकी तो उसका नाम होता है जमुना, और जमुना और पद्मा मिल जाती है तो रहती है मेघना, और ये मेघना नदी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इस तरीके से नदियों के इस विशाल जाल, उस तंत्र को हम लोग को जानकारी देना है, पढ़ना है। मानसरोवर से सतलज, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी जो कि जाकर फिर पाकिस्तान में अरेबियन सी में उधर मिल जाती है। सतलज भारत के पंजाब होते हुए जाकर फिर सिंधु नदी से मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्रा के बारे में जानकारी दी है, शांकु नदी नाम है उसका, और जैसे ही वो अरुणाचल प्रदेश में इन करती है, भारत में इन करती है, उसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है, बांग्लादेश में जमुना हो जाता है। तो इन नदियों के बारे में हम जानकारी दिए। बच्चों, आज तुम लोग की परीक्षा घड़ी है, एक नाटक का मंचन आज करना है। कल मैंने बताया था कि
फल और सब्जियां जो लाल दिखाई देती है, अनार लाल है, टमाटर लाल है, तो किस पिगमेंट के कारण होता है बेटा? लाल क्यों दिखाई देता है टमाटर? और पीला क्यों दिखाई देता है फल? और हरा क्यों दिखाई देता है? बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है, अपने लिए ताली बजाओ सब। साथ ही तुम्हारे सिर पर जो बाल है, जो काला होता है, क्योंकि एक हार्मोन होता है मेलानिन, उसके चलते आज का ध्यान ये है, हमने जोड़ा है। चलो अपने ग्राम सोबीडुबरा में शांति के लिए, अपने अनुमंडल आरा शहर के लिए, अपने ज्ञान की भूमि बिहार के लिए, अपने पवित्र राज्य बिहार के लिए, भारत की श्रेष्ठता के लिए, और 2047 तक हम लोग सब लोग मिलकर अपने भारत को सशक्त भारत बनाएंगे, इसके संकल्प को लेते हुए अपने तिरंगे के आन बान शान के लिए और सरहद पर जो हमारे सैनिक खड़े हैं उनके मनोबल के लिए उस मालिक से हम लोग प्रार्थना करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार, जय मातृभूमि।